सो हाय गाइस, आई एम सानी बंका और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। अगर हम लोग वेटेज का बात करें तो देयर इज एन अप्रॉक्सीमेट ऑफ 3 to 4 क्वेश्चंस जो हर पेपर में पास्ट ईयर के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग 3 to 4 क्वेश्चंस आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से कंबाइंड। दिस इज द यूजुअली अ पोर्शन जहाँ पे हम लोग टाइम सेव कर सके एंड मार्क्स स्कोर कर सके, क्योंकि इसमें कुछ भी टफ नहीं होता एज सच। इट इज़ जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोग को आना चाहिए एंड बेसिक ट्रिक्स जो आप लोग को पता होना चाहिए कि सम्स कैसे फटाफट कर सके हम लोग इसमें। मैट्रिसेस होता क्या है, आई एम अज्यूमिंग एवरी वन नोज। जस्ट इन केस यू डोंट, अगर मैं कोई भी नंबर्स को एक ऐसे रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिख दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक रेक्टेंगुलर एरे में लिख दूँ तो ये हो जाता है एक मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसके बाद आता है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर इज इसका रो इनटू इट्स कॉलम। लाइक रो कॉलम क्या होता है, जस्ट इन केस यू डोंट नो, कॉलम इज द वर्टिकल पोर्शन, लाइक दिस इज द वर्टिकल्स। तो ये सब होता है कॉलम्स एंड द हॉरिजॉन्टल वंस आर कॉल्ड द रोज। तो इस क्वेश्चन में रोज, इसमें रोज कितने हैं? 2। तो इट इज 2 क्रॉस 3। क्यों 3 कॉलम्स है कॉज, तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। ओके, दिस इज द बेसिक। ये सभी स्टार्टिंग में लिखा है तो वील इग्नोर ऑल दिस। अब टाइप्स में अगर आए, टाइप्स क्या होता है मैट्रिक्स का। अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक ही कॉलम है तो इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एंड अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसका एक ही रो है तो इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एंड जस्ट इन केस द रो इज इक्वल टू द कॉलम, मतलब द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 1 इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ज़ीरो होते हैं। एंड जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है दे कैन ईदर बी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो। द मेन कंडीशन इज कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी ज़ीरो। अब अगर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स के ना एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं: A11, A12, A13, A21, A22, A23। दिस इज हाउ अ मैट्रिक्स इज रिटन। तो हम लोग कोई भी एक अगर ये स्पेसिफिक एलिमेंट को लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखते हैं A I J, जिसमें आई इज द नंबर जो रो में है वो, एंड जे इज जो कॉलम में है वो। ओके, तो आई रिप्रेजेंट्स द रो, जे रिप्रेजेंट्स द कॉलम। फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स AIJ शुड बी इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। सिंपल कंडीशन, अगर आई और जे इक्वल नहीं है, मतलब जैसे कि ये एलिमेंट ये सारे जीरो होने चाहिए। बट एक और कंडीशन है कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी डायगोनल मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज, आई वुड से, अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो लोग इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ये तीनों इक्वल है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है दे आर इक्वल। एंड फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 0 हो तो वी क्लासीफाई इट एज डायगोनल मैट्रिक्स। एंड अगर डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल हो, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, तो इट इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। एंड इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 इट इज नोन एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग इसके भी लिखने का एक वे होता है जहाँ पे हम लोग लिखते हैं AIJ इज इक्वल टू 0 if I is not equal to J, and AIJ is equal to 1 if I is equal to J. Okay, this is identity matrix. यहाँ पे लिखा हुआ था जैसे जीरो मैट्रिक्स इज सिंपली व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इज बेसिक की हम लोग दो मैट्रिक्स को इक्वल कैसे, जैसे कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होता है, उन लोग का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड जो भी एलिमेंट ए में, जैसे कि A11 शुड बी इक्वल टू एन अदर एलिमेंट B11। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ A इज इक्वल टू B, तो A का फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द B का सेकंड एलिमेंट। A का फर्स्ट मतलब A12 शुड बी इक्वल टू B12, A13 इज इक्वल टू B13। सिंपली जैसे कि ये इक्वल है क्योंकि इसका ये एलिमेंट इक्वल है, ये एलिमेंट मतलब सिंपली जब सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। ओके, देन
ये सब एक्सरसाइज विल स्किप अभी. ऑपरेशन. एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज सिंपल. इसमें पहला कंडीशन होता है कि जो दो मैट्रिक्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ दे शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर. एग्जैक्टली सेम. मतलब आई कांट add a matrix of 2 cross 3 order and 3 cross 2 order. Okay, the order should be same. जैसे अगर मैं इनको ऐड करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट will the first element of first matrix should be added to the second first element of the second matrix, मतलब correspondingly add होता है. जैसे √3 √2 को √2 से ऐड होगा, 1 √5 से ऐड होगा, -1 1 से ऐड होगा. सिमिलरली सारे एलिमेंट्स के लिए. एंड वापस से दो मैट्रिक्स ऐड कब होता है? जब उनका ऑर्डर सेम होता है. अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट है तो a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स ले ली हूँ 2 3 4 और एक मैट्रिक्स इधर लेती हूँ 1 2 3 4, क्या ये दोनों ऐड हो सकता है? नहीं. तो इसमें इफ दिस इज a एंड इफ दिस इज b देन a प्लस b इज नॉट डिफाइंड. इट इज नॉट डिफाइंड. फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि अगर हम लोग 2 इंटू 3 4 5 कर रहे हैं तो सिंपली, एक सेकेंड सॉरी, ये जो 2 है ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो इट इज 6 8 10 simply. इसमें order of a matrix does not matter and after multiplication the order of the matrix does not change in case of scalar multiplication. Difference same as addition. जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, if a is equal to 804 minus 236 and b is equal to 2 minus 2 4 2 minus 1 5. इसमें बोला है फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट, ये एक इक्वेशन है. अब हम लोग पहले x को इस टर्म में अगर लिखे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा है कि मेरा 2a प्लस मेरा 3x इज इक्वल टू 5b. तो इस वे से मेरा x हो गया 5b माइनस 2a बाई 3. b मेरे पास दिया हुआ है, a मेरे पास दिया हुआ है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल करेंगे एंड देन डिवाइड बाई 3. ओके ये करते हैं. टू फार्मर्स Ramkishan and Gurucharan Singh cultivates only three varieties of rices named Basmati, Parmal and Naura. The sale of these varieties of rice by both the farmers in both of September and October are given by the following matrices A and B. ये सितंबर का सेल्स दिया है, ये अक्टूबर का सेल्स दिया है. अब पहले मांगे फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रामकिशन का निकालते हैं इन ऑल वेराइटीज. क्या है रामकिशन का? इन बासमती उसने 10,000 इसमें प्रोड्यूस किया इन सितंबर, 5,000 इन अक्टूबर, तो उसका टोटल में हो गया 15,000. सेम परमिल का, इसमें 20,000 इसमें 10,000, टोटल 30,000. नौरा का 30,000 6,000 36,000. सेम फॉर गुरुचरण, सेम प्रोसेस. 50 प्लस 20 70, 30 प्लस 10 40, 10 प्लस 10 20. Okay, find the decrease in sales from September to October. From September to October जब बोल रहे हैं तो हम लोग सितंबर का सेल से अक्टूबर का सेल को लेस करेंगे. सितंबर का सेल ऑफ इसमें सेम होगा, बस सब्ट्रैक्शन होगा. 10,000 माइनस 5 5,000, 20 माइनस 10 10,000, 30 माइनस 6 24,000, 5 10 24. अब अगर बासमती अगर गुरुचरण का देखिए 50 माइनस 20 30, 30 माइनस 10 20, 10 माइनस 10 0, तो वो हुआ 30 20 0, 30 20 0. If both farmers receive 2%
profit on gross sales, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर दोनों फार्मर को 2% प्रॉफिट मिल रहा है, ये उनका सेल्स है, उसमें उनका 2% का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उनका कितना प्रॉफिट हुआ अक्टूबर में, दोनों फार्मर का प्रॉफिट अक्टूबर में कितना हुआ. तो इन सिंपल वे बी का टोटल सेल कितना है, बी का वेट यहाँ पे करती हूँ मैं, ये दिया है 5000, 10000, 6000, सॉरी 6000, ये है 20, ये है 10, ये है 10, ये है इन लोग का सेल फॉर अक्टूबर. अब इसमें 2% का प्रॉफिट है, तो इस पे 2%, सिंपली अगर 2% का प्रॉफिट है तो मैं पूरा में 0.20 मल्टीप्लाई करूंगी, ये होगा 10K, ये होगा 6K, 20K, 10K, 10K. 0.2 इंटू 5000 क्या होगा, इसका 2%, इसका 2%, नहीं सॉरी 120 होगा. एंड सिमिलर वे में हम लोग ये भी निकाल लेंगे. ओके अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसमें क्या होता है, ऑर्डर के साथ पहला मैट्रिक्स का अगर मैं ए इंटू बी करना चाह रही हूँ, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज. मतलब अगर ए इज अ 3x2 मैट्रिक्स, बी शुड हैव 2 रोज ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सके. फॉर एग्जाम्पल ये है 2x1. अब इस केस में मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल if these two are equal. And what will be the order of the resulting matrix? Resulting matrix का order होता है पहला वाला का रो इन क्रॉस सेकेंड वाला का कॉलम, जैसे 3x1. अब अगर मेरे को कोई जनरल केस लेना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि अगर ए का m×n है, बी का x×y है, तो a and b, a into b is defined only if n cross is defined only if n is equal to x. एंड इसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू वाई, इसका रो इंटू इसका y. ये तो तुम लोग सबको पता ही होगा कि a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव. सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, जैसे a क्रॉस b नॉट नेसेसरीली इक्वल्स टू b क्रॉस a. ये मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है, नॉन कम्यूटेटिव. Transpose भी everyone must know. Transpose is simply when we interchange the rows and columns. मतलब अगर ये है 1 2 3 4, तो मैं इस रो को कॉलम बना दूंगी 1 2, इस रो को नेक्स्ट कॉलम 1 1 3 2 4 जब कर दूं. इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो इंटरचेंज हो जाता है विद नंबर ऑफ कॉलम्स. जैसे कि अगर एक 3x2 मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज का 2x3 होगा, जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा. एक चीज, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर a इंटू बी पॉसिबल है, लाइक इफ a एंड b इज डिफाइंड, इट इज नॉट नेसेसरी कि a क्रॉस b, a ट्रांसपोज क्रॉस b ट्रांसपोज भी डिफाइंड हो. वाई? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. a है 2x3, b है 3x1, तो a भी डिफाइंड होगा. यस क्योंकि 3 and 3,
नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी. बट अब अगर मैं बोलूँ ए ट्रांसपोज, what is the order of A transpose? 3 cross 2. Order of B transpose is 1 cross 3. तो क्या A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू इसका नंबर ऑफ रोज. तो सिंपली इफ ए बी इज डिफाइंड, इट इज नॉट नेसेसरी कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डिफाइंड हो. बट अगर ए और बी डिफाइंड है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डिफाइंड होगा. ये तो फॉर्मूला है कि वो दोनों इक्वल होगा. सी ए बी का होल का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो मतलब अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का डिफाइंड होना ही होगा. तो इन सिंपल केस अगर ए बी डिफाइंड है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डिफाइंड होगा. बट इफ ए बी इज डिफाइंड तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज तो डिफाइंड होगा. एंड ये भी फॉर्मूलाज है कि ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. वाई? वेरी बेसिक. 1 2 3 4 5 6. इसका ट्रांसपोज क्या है? 1 2 3 4 5 6. इसको मैं वापस से ट्रांसपोज करूंगी तो यही आएगा. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो होता है इफ मैं ए को ट्रांसपोज करूं एंड आई गेट ए बैक. When A transpose is equal to A, it is a symmetric matrix, and if A transpose is equal to minus A, it is a skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक कंडीशन होता है कि मेरा ए आई जे शुड बी इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज इक्वल टू जे. सिंपली सारा डायगोनल एलिमेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है. जैसे दिस, इसमें सारा डायगोनल एलिमेंट जीरो है, उसी के बाद ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा. इसका एक और कंडीशन है कि मेरा ए आई जे शुड बी इक्वल टू मेरा नेगेटिव ऑफ ए जे आई व्हेन मेरा आई इज नॉट इक्वल टू जे. मतलब कि मेरा ये एलिमेंट मतलब A12 है ये, दिस शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ A21 when मेरा is I is not equal to J. For symmetric matrix मेरा A I J should be equal to A J I if I is not equal to J. मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो मेरा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर मेरा मतलब सिंपली मेरा A12 शुड बी इक्वल टू मेरा A21, मेरा 1 2 2 4, मेरा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए. फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो उसका नेगेटिव होना चाहिए, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ भी है. if this is E, this is minus E, if this is F, this is minus F, this is G, this is minus G. तो ये लोग सब एक दूसरे का नेगेटिव है. ये एक दो तो क्वेश्चंस भी आता है, वो भी मैं एक बार बता देती हूँ कि if A is symmetric, A and B both are symmetric. तो मेरा ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है. ये हमेशा याद रखना. ये आई थिंक वन और ट्वाइस आ चुका है सीबीटी के पेपर में कि अगर मेरा ए और बी दोनों सिमेट्रिक होता है तो मेरा ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है. ये रहा. If A and B are symmetric, what is the of same order? Then AB minus BA is skew symmetric. Invertible matrices, अगर मेरा A और B दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन I के बराबर आता है, मतलब मेरा A एंड B इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरा A इज इक्वल टू B इनवर्स. ओके, मतलब कि ये B इनवर्स इज सिंपली द इनवर्स ऑफ A. इसमें कंडीशन है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए. यस,
बट इसका एक और कंडीशन होता है कि मेरा ए बी इज इक्वल टू बी ए शुड बी इक्वल टू आई। यहाँ पे जैसे लिखा है इट शुड बी इक्वल टू जीरो, नो, जीरो होगा तब तो मेरा प्रोडक्ट जीरो हो गया, तब तो मेरा वो नल मैट्रिक्स दे दिया। देन हाउ विल इट बी अ इनवर्स? इनवर्स होने के लिए इट शुड बी इक्वल टू आई, डी ऑप्शन। इसमें तो और कुछ नहीं है, इसमें जो सम्स है हम लोग बाद में करेंगे। नाउ इफ वी डू डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स निकालते कैसे है सबको आता होगा। अगर मैं 1 2 3 4 लिख रही हूँ तो 1 into 4 -2 into 3, मतलब इस क्वेश्चन में 4 - 6 विच इज -2। दिस इज सिंपली मेरा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का भी आता होगा, बट जस्ट इन केस नहीं आता तो एक बार मैं बता दे रही हूँ। वन टू थ्री, 3 2 1, 1 2 4। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 into 2 into 4, मतलब सिंपली पहले 1 लेंगे, फिर इसको कट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर सेम वे से इसको मल्टीप्लाई, वेट, 1 2 3 3 2 1 1 2 4। पहले वी टेक 1, पहला रो एंड पहला कॉलम को एक्सक्लूड करके इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या होगा? 2 into 4 -1 into 2। फिर हम लोग 2 लेंगे, -2, नेगेटिव लेंगे, सेकेंड वाले का हमेशा नेगेटिव लेंगे। फिर इसको और इसको क्रॉस करेंगे, मतलब हम लोग पहला रो और सेकेंड कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 into 4 -1 into 1, फिर +3 लेंगे। अब हम लोग इसको और इसको एक्सक्लूड करेंगे रादर देन इसको, तब 3 into 2 -2 into 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा। डिटर्मिनेंट का दो चीज़ होता है टर्म्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर, एंड इफ द डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज नॉट जीरो इट इज नॉन सिंगुलर। मतलब सिंपली डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो नॉन सिंगुलर। एक और थिंग अबाउट इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कि अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल ओनली इफ इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। द टाइम इट बिकम सिंगुलर वो इन्वर्टेबल नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एन इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एरिया इज सिंपली, इफ ये एक मैट्रिक्स गिवन है तो एरिया इसका डिटर्मिनेंट निकालना, मतलब हम लोग को ये लोग कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, सॉरी दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। हम लोग इसको अरेंज करेंगे इन एन डिटर्मिनेंट by making this the first column, this the second column, and the third column will be 1। अब उस मैट्रिक उस डिटर्मिनेंट को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, दिस। इसमें एक और थिंग होगा, अगर क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये 3 पॉइंट्स, लाइक इट इज गिवन अ 3, इट इज गिविंग 3 पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये 3 पॉइंट्स दिया है, क्वेश्चन कैन आस्क कि इज दिस like lying on a same straight line, is these are these collinear? तो अगर इसका एरिया हम लोग को 0 आता है then yes these are collinear, and if it is non-zero it is not a collinear, it is a triangle। I'll repeat myself, अगर हम लोग को 3 coordinates दिया, for example ये 3 coordinates, and the question states कि are these points collinear, तो you will say if these are collinear the area should be equal to 0। That's it for area. Minors, minor is, what is a minor of a determinant? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालने बोला है, मतलब ए, सॉरी वी डोंट रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ये एक माइनर है, उसका
माइनर निकालने बोला है फर्स्ट एलिमेंट का, तो वील एक्सक्लूड दिस पार्ट एंड इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. 5 into 9 minus 6 into 8 which is 45 minus 48 which is minus 3. This is the minor of this element. अब अगर हम लोग को माइनर नहीं निकाल के कोफैक्टर निकालने बोला है, एक एडिशनल थिंग होता है खाली, कोफैक्टर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. -1 इंटू दिस द नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम को ऐड करेंगे एंड उसको हम लोग माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे इसमें 1 + 1 है दैट इज 2, -1⁻2 इज 1, तो मेरा कोफैक्टर माइनर की इक्वल आ जाएगा. बट अगर मैं M12 निकालूं इसी केस में, अगर मैं M12 निकालूं, क्या होगा M12? ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकेंड कॉलम है. वील एक्सक्लूड दिस, ये एक्सक्लूड होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, तो 4 into 9 minus 7 into 6 minus 7 into 6 which is 9 into 4 is 36 minus 7 into 6 is 42 minus 6. अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूं A12 तो क्या होगा, -1 1 + 2 into M12, ये टू द पावर 3 है, -1 to the power 3 is -1 into -6 which is equal to 6. तो अब बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर इज कि माइनर में हम लोग कोफैक्टर में -1 to the power i + j को मल्टीप्लाई करते हैं एंड माइनर में नहीं करते हैं. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, तो सम हमेशा 0 होता है. मतलब अगर मैं सिंपली एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है, अगर मैं फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को लेट्स अज्यूम सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं एंड सेम थिंग मैं फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट और सेकेंड रो के सारे कोफैक्टर के साथ करूं, मतलब लेट्स से A11 into A12 प्लस A21 into A22 प्लस A31 into A13, capital A. Capital A represents cofactor, small a represents the element of the same matrix given. तो अगर मैं इसको add करूँ the sum will always be 0. But if I am multiplying, if I am using the product of same row and the same मतलब उस element का ही cofactor, then the addition will give me the value of the determinant. I'll say it again. अगर मैं A1 एक अलग रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सॉरी, द सम इज 0. बट अगर मैं सेम कोफैक्टर के साथ ऐड करूँ, ये भी एक पास्ट ईयर के पेपर में आया था. A12 को मैं अगर A12 से मल्टीप्लाई करूँ, A13 को उसी के कोफैक्टर के साथ, इट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेंट का वैल्यू. ये हमेशा याद रखना. अगर सेम रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई के समेशन हो रहा है तो इट इज द डिटर्मिनेंट का वैल्यू, एंड इफ इट इज ऑफ सम अदर रो देन इट द समेशन इज इक्वल टू 0. इसमें adjoint and inverse I have already explained. Adjoint is simply a matrix जो हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से बना है. मतलब अगर ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर का ऐसा होगा, adjoint होगा ये. A21 A231 A22 A23 A32 A33 where each A मतलब AIJ
is the cofactor and small aij are the given elements. ये J है. And oh, एक second, sorry, I missed one thing. इसके कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. मतलब सॉरी, A12 A11 A12 A13 A21 A31 A22 A33 A32 A23. जब मैं गिवन मैट्रिक्स के हर एक कोफैक्टर को निकाल के उसको एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करूं एंड देन उसका ट्रांसपोज निकालूं, दिस गिव्स मी द एडजॉइंट. इसको बोलते हैं एडजॉइंट. इनवर्स कैसे होता है? ए इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, फिर एक दो फॉर्मूला है यहाँ पे जैसे गिवन, ये सबको आता होगा कि मेरा a into adjoint of a into adjoint of a is equal to adjoint a into a, which is equal to the determinant of a into the identity matrix. ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है. इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है कि मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेट, ये दो तीन फॉर्मूलाज होता है. k of a, k is a scalar here, that is equal to k to the power n into the determinant where n is the order of the matrix. मतलब अगर मेरे को 3a बोला है निकालने ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन वेर a इज अ 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो मेरा फॉर्मूला होगा 3 टू द पावर 3 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. ये हमेशा याद रखना. एंड अगर इसको एडजॉइंट के केस में बोलते हैं, एक और फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी, मेरा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1. ये जो मैंने बोला सिंगुलर अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड इफ नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर. ये जो मैंने बोला, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल ओनली इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर. कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होता है, नहीं होता है. ये सब सब ये एक क्वेश्चन आ सकता है नीचे. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब मेरे को मैट्रिक्स दे दिया है, इक्वेशन दे दिया, इसमें बोला वेरीफाई भी करने, वी वोंट बी आस्क्ड टू वेरीफाई. हम लोग को इक्वेशन दे देगा एंड बोलेगा फाइंड ए इनवर्स. इसमें हम लोग लिखते हैं ऐसे a² माइनस 4a. इसमें पूरा ए इनवर्स निकालने मत बैठना, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा. ये तो फिर भी एक 2x2 मैट्रिक्स है तो मे बी कम टाइम ले, बट अगर 3x3 मैट्रिक्स हो, नेवर गो एंड फाइंड द इनवर्स, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसमें a कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a माइनस 4i प्लस आई विच इज इक्वल टू 0. तो मेरा i किसके इक्वल हुआ, a इंटू 4i माइनस a, i बाई a इज इक्वल टू 4i माइनस a. i बाई a क्या हुआ, a इनवर्स विच इज इक्वल टू 4i माइनस a. ये हमेशा याद रखना. ये अब 4i क्या होगा, 1001 माइनस a गिवन है 2312. अब तो क्या ही बचे हैं, 4 माइनस 2 2, 4 इंटू 0 माइनस 3 0 माइनस 1 4 माइनस 2 2.
2 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 2। वेरी इजी, वेरी, बस इसमें समझ जाओ। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई में इधर से पहले a कॉमन लेंगे, उसके बाद i बाई a करेंगे तो a इनवर्स आ जाएगा, एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन, ये रिमेनिंग बचा तो दिस इज माई इनवर्स। जस्ट रिमेंबर दिस। एप्लीकेट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? अ कंसिस्टेंट सिस्टम इज व्हेन कि मेरे को एक इक्वेशन दिया हुआ है, एंड अगर मैं कोई वैल्यू निकाल पाऊँ, कोई सोल्यूशन निकाल पाऊँ, मे इट बी वन और मल्टीपल, देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। एंड अगर मेरा कोई वैल्यू नहीं निकल रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है, देन इट इज इनकंसिस्टेंट। मैट्रिक्स के टर्म में अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो कंसिस्टेंट होगा। अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो एंड adjoint ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो तो इनकंसिस्टेंट होगा। ये क्या है, क्या होगा, हम नीचे बता रहे हैं अच्छे से, वेट। ये अगर मेरे को एक इक्वेशन दिया है, मेरा डिटर्मिनेंट ए होगा एक्स वाई जेड का कोइफिशिएंट्स। जब मैं कोइफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाती हूँ तो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये होता है मेरा ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है? इक्वल्स टू के बाद सिंपली मेरा आर एच एस, दिस इज माई आर एच एस, दिस इज बी। तो अगर मेरा इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो एंड मेरा adjoint ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, adjoint आपको आता है निकालना, adjoint ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। what if दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, तो क्वेश्चन कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, हम लोग कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। देयर इज नो कंक्लूजन इफ डिटर्मिनेंट a is also 0 and adjoint a into b is also 0। see, if a is non singular तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। a सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो and this is not equal to zero, solution does not exist and it is called inconsistent। Same, equal to zero, it may either be consistent or inconsistent। I think concept wise we are done। हाँ, सो दिस वॉज ऑल द कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग स्टार्टिंग से एक बार रिविजन करना हो तो वापस करते हैं। मैट्रिसेस क्या होता है? जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे में नंबर्स को अरेंज करते हैं। अगर हम लोग को ऑर्डर निकालना हो तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ द ऑर्डर ऑफ ऑल द मैट्रिसेस इन्वॉल्व इज सेम। हम लोग अलग अलग ऑर्डर्स के मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। फॉर मल्टीप्लिकेशन, इफ इट इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हर एक जो स्केलर है उसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देयर इज नो चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। बट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर मैं ए बी कर रही हूँ मल्टीप्लाई तो ए का कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द बी का रोज एंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी ए का रोज क्रॉस बी का कॉलम्स। ओके, उसके बाद आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इज जस्ट एक्सचेंजिंग, इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स। इसमें ऑर्डर फ्लिप हो जाता है, अगर 2x3 तो वो 3x2 हो जाता है। उसके बाद आता है इन डिटर्मिनेंट, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना सीखे, नॉर्मल जो आप लोग को आता है पहले से। उसके बाद हम लोग ये बताया कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होता है तो सिंगुलर, नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो नॉन सिंगुलर। इनवर्स किसका निकलता है? ओनली इफ अ मैट्रिस इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस कोई इनवर्स नहीं निकलता है। उसके बाद हम लोग पढ़े ऑफ सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम लोग पढ़े कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो।
जस्ट इन केस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो है और एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, सॉरी एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है, हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, दैट इज मतलब सिंपली इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट इज सिंपली हम लोग को जो मैट्रिक्स दिया है उसका हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालो, उसको एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करो एंड देन उसका ट्रांसपोज निकाल दो, दैट इज सिंपली द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर हम लोग को क्वेश्चंस करना है जैसे कि ये द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियंस, पहले या तो सिंपल क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा। जैसे ये इसका इसका एडजॉइंट निकालते हैं, ये आप लोग आएगा, ये क्या होगा 3, इस एलिमेंट का एडजॉइंट कैसे होगा दिस इनटू दिस, क्या होगा 3 × 1 विच इज 3 माइनस 0, वैसे ही सब में करेंगे -1, क्या होगा 2 × 1, वेट ये क्या होगा -1 इंटू -1, क्योंकि हम लोग कोफैक्टर के लिए क्या पढ़े थे, -1 to the power i प्लस j करते हैं, तो इस एलिमेंट में ये 1 + 2 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो नेगेटिव आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस एंड दिस को एक्सक्लूड करेंगे, 2 2 -10, 2 - 10 इज -8, फिर हम लोग जाएंगे 2 पे, इसके लिए इसको एक्सक्लूड करेंगे, 2 × 0 विच इज 0, -6 + 6, सिमिलरली हम लोग हर एक के लिए करेंगे एंड देन ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो हम लोग का एडजॉइंट निकल जाएगा। अब अगर हम लोग सीवीडी फोकस्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो मैंने एक दो तो आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चंस आ सकता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का आ सकता है, कि हम लोग लिखने का सिस्टम की सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बोलते हैं, एंड इसमें ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई when I is not equal to j, and when it is a skew symmetric matrix मेरा a I j should be equal to 0 if I is equal to j, and a I j should be equal to minus of a j I when I is not equal to j, okay? इसके बाद अगर a, ये हम जो आपको बताया था a और b अगर अगर मेरे को अब हम लोग सी नाउ वी फोकस ऑन सम क्वेश्चंस जो सीयूटी के पास पेपर्स में हम लोग देखा है, ओके? पहला क्वेश्चन, अगर मेरे को एक मैट्रिक्स दिया है ए और मेरे को दिया है उसका वैल्यू, क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, नाउ हम लोग फोकस करेंगे ऑन क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर्स में हम लोग देखी है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, अगर हमने को एक ए मैट्रिक्स दिया है जहाँ पे दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा, ओके? नाउ द क्वेश्चन आस्क्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर एन। अब हम लोग निकालने तो नहीं बैठेंगे, हम अब भी आंसर बता देता है, फिर हम तो बता भी देता है सोल्यूशन कैसा आएगा, सिंपली सब थीटाज में एन माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा ए टू द पावर एन का वैल्यू। अब क्यों, मैं अगर ए टू द पावर एन प्लस 1 निकालूं तो व्हाट विल इट बी, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर 1, मेरा ए टू द पावर एन क्या है, कॉस एन साइन एन थीटा
माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ए टू द पावर 1 क्या है, ये दिस इज ए टू द पावर एन, तो विच इज कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीप्लीकेशन आप लोग को आता है, दिस इंटू दिस क्या होगा, कॉस एन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन एन थीटा साइन थीटा। ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसको करेंगे तो कॉस एन थीटा साइन थीटा प्लस साइन एन थीटा कॉस थीटा। इसको करेंगे तो दिस इंटू दिस इज माइनस ऑफ साइन एन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस एन थीटा। एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे कॉस थीटा भी आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस साइन एन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस एन थीटा। अगर तुम लोग को 11 का फॉर्मूला याद है सबको, तो ट्रिगो का एक फॉर्मूला था, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए साइन बी सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सी यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा होगा, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन का साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी। इधर अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इधर कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, तो मेरा आंसर क्या होगा, कॉस एन थीटा प्लस थीटा, इसके लिए क्या होगा साइन एन थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे सेम साइन एन थीटा प्लस थीटा विथ अ नेगेटिव कॉस एन थीटा प्लस थीटा। थीटा को अगर कॉमन ले एन प्लस वन थीटा एन प्लस वन थीटा, यहाँ पे भी सेम थीटा, सब में थीटा कॉमन ले रहे हैं, सिंपली एन प्लस वन थीटा। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ए टू द पावर एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन। मेरा जब पावर में n प्लस वन है तो मेरा थीटा में सब में n प्लस वन मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए सिमिलरली अगर मेरा e टू द पावर n है तो सब में n मल्टीप्लाइड है। सिंस यहाँ e टू द पावर वन था, सब में वन ही मल्टीप्लाइड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम ये इजी सा क्वेश्चन। अगर A एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस m, B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n, क्वेश्चन बोल रहे हैं एंड m is equal to n, क्वेश्चन बता दिया, what is the order of 5a minus 3b। a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से। व्हेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने बार बार बोला कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, तो मैट्रिक्स 5a का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस m, 3b का क्या है माइनस ऑफ 3b का 2 क्रॉस n, तो मेरा रिजल्टिंग मैट्रिक्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट इज एंड मेरा m इज इक्वल टू n, तो मैं 2 क्रॉस n को 2 क्रॉस m भी तो बोल सकती हूँ, बोल सकते हैं। तो मेरा 5a माइनस 3b डिफाइंड हुआ, क्यों, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है कि मेरा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो मेरा इसमें भी 2 क्रॉस m है, इसमें भी 2 क्रॉस m है,
तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो 5A माइनस 3B इज डिफाइंड, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इट्स ईदर 2 क्रॉस m और 2 क्रॉस n, जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन हो। लास्ट ईयर इनमें से एक ऑप्शन में था, आई डोंट रिमेंबर विच वन, कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा, जो भी होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर एक मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ए जिसका वैल्यू है 3, 2 दिया हुआ था 2, और मेरे को बोला है ए बी का होल इनवर्स का वैल्यू है 1/-1/6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी? सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में ये, आई थिंक आई फॉरगॉट, ए बी का अगर होल ट्रांसपोज होता है तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। सिमिलरली अगर इनवर्स का बात करते हैं तो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर फिर से लिख देते हैं, क्या ए बी का ट्रांसपोज एक सेकेंड गाइस, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड ए बी का होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। एक चीज और, ट्रांसपोज को टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्लैश, ओके, दोनों सेम होता है। इनवर्स, तो अब इसमें हम लोग अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स विच इज इक्वल टू -1/6। इफ डिटर्मिनेंट ए इज 2, देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1/2। तो मेरा ये क्या होगा, बी इनवर्स इंटू 1/2। वेट, इसमें पहले एक और स्टेप बता देता है हम, दिस इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन -1/6। तो अब बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, इंटू -1/2, सॉरी 1/2 विच इज इक्वल टू -1/6, नॉर्मल रिडक्शन। तो मेरा बी इनवर्स क्या है, 1 -1/3। क्वेश्चन मांगा था डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, -3, सिंपली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इजी वन, जहाँ पे बोला है 3x 4x, ये मेरे को एक डिटर्मिनेंट दिया है जहाँ पे बोला है विच इज इक्वल टू 6 3 2 1। इसमें डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये मैट्रिक्स नहीं दिया है, डिटर्मिनेंट दिया है, दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर मैं बोल रही हूँ 3x 4 7 x का मैट्रिक्स 6 3 2 1 के इक्वल है, तो 3x इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 3, ऐसा होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस हियर। यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट दिया है, तो वील हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन इक्वेट द डिटर्मिनेंट्स। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3x² -28 विच इज इक्वल टू 6 -6। तो मेरा 3x² -28 इज 0, मेरा x² इज इक्वल टू 28/3, as simple as that, very easy। Okay, this is a nice one।
क्वेश्चन है कि मेरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ओके, मेरा ए स्क्वायर दिया है आई। अब क्वेश्चन मांगा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई प्लस ए टू द पावर होल 4 माइनस 8 और ए। क्वेश्चन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एंड आई प्लस 4 होल टू द पावर 4 माइनस 8 ए का वैल्यू बताओ आप। इसका वैल्यू कैसे निकाले? टू द पावर 4 का तो फॉर्मूला नहीं आता है, स्क्वायर का तो आता है। ब्रेक कर लो, स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 8 है। इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ai होल टू द पावर 2 माइनस 8a। अब मेरे को ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया है, तो मतलब 2i प्लस 2a होल स्क्वायर माइनस 8a। 2 कॉमन ले ले, ये किसके इक्वल होगा? सॉरी, 4 आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ai, अगेन सेम थिंग, माइनस ऑफ 8a। ये वापस से आई के इक्वल है, तो ये क्या हुआ? 2i प्लस 2a माइनस 8a। 4 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 8i प्लस 8a माइनस 8a। 8 8 1 कटा, आंसर 8i। वापस से देख लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया है, हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने दिए हैं। पहले 4 का फॉर्मूला तो आता नहीं है, अगर क्यूब देगा तो हम लोग क्यूब का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। अगर आप लोग को क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं वो भी बता देती हूँ। ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। अगर माइनस है, सिंपल, जहाँ जहाँ बी का पावर ऑड होगा वो टर्म का नेगेटिव साइन होगा। मतलब यहाँ बी का पावर 0 है, पॉजिटिव होगा। यहाँ बी का पावर ऑड है, नेगेटिव। यहाँ ऑड है, नेगेटिव। यहाँ इवन है तो पॉजिटिव। सेम फॉर्मूला, बस साइन में चेंज कैसे होगा? बी का पावर देख के, बी का अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव, बी का अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव। इसका क्या है? हाँ, हम लोग यहाँ पे पहले स्क्वायर में स्प्लिट किए, फिर स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किए। अब मेरे को पता है ए स्क्वायर आई है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया, ऐड किया, फिर से फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे, फिर से फॉर्मूला, फिर से ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया था तो मैंने चेंज कर दिया, फिर ऐड किया, ब्रैकेट्स ओपन किया, 8 कट गया, आंसर इज 8i। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ ऐसे कट के 8i या 16i वैसे ही आंसर आते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, a इज इक्वल टू ए बी सी माइनस ए। अब क्वेश्चन एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब मैं ऑप्शंस बताती हूँ इसका। ऑप्शंस था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी वॉज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। सी था 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। डी था 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिंपली पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, वो निकाल, पूरा ए स्क्वायर हम लोग को निकालने का जरूरत भी नहीं है। क्यों? हम लोग को पूरा ए स्क्वायर निकालना होता अगर एक ऑप्शन होता नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का क्या काम होता है? अगर मेरा कोई अलग अलग टाइप का इक्वेशन आ जाता है, जैसे कि मेरा एक इक्वेशन ये दे रहा है, समझ लो फर्स्ट एलिमेंट को जब मैं फर्स्ट एलिमेंट्स को कंपेयर की मैं, तो मेरा ये आया, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट A11 को कंपेयर करके ये आया। एंड अब मैं समझ लो बाई चांस A22 को कंपेयर कर रही हूँ और ये आ जा रहा है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इक्वेशन है या जो मैट्रिसेस है दे आर नॉट डिफाइंड। मतलब दिस
कंडीशन, ये जो कंडीशन दिया गया है वो गलत है, इट इज़ नॉट ट्रू, तब हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बट क्योंकि मेरे को एक ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है नहीं, तो मेरा अगर फर्स्ट एलिमेंट का जो इक्वेशन आएगा, द एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट्स को करस्पॉन्ड करके वही सही होगा। तो मैं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट निकालूंगी, क्या होगा मेरा फर्स्ट एलिमेंट, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस विच इज ए स्क्वायर प्लस बी सी, विच इज इक्वल टू, हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है 1 0 0 1, तो मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूंगी बस, ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस ए सी ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी सही है। ओके, मैं बोली क्या, वापस बोल देती हूँ कि अगर एक ऑप्शन होता नॉट डिफाइंड तो मैं एक सारे एलिमेंट्स का, मेरे को चारों एलिमेंट्स निकालना पड़ता मल्टीप्लाई करके, एंड देन मैं कंपेयर करके देखती कि अगर मेरे सारे ऑप्शन सही सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। बट अगर मेरा कोई भी एक इक्वेशन उस समय हो जाता जो अलग है तो मेरा नॉट डिफाइंड होता। बट कॉज इस केस में मेरे को नॉट डिफाइंड ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब इक्वेशन डिफाइंड है, तो आंसर इधर दिस और दिस और दिस और दिस, मतलब एक प्रॉपर इक्वेशन आएगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसलिए पहला एलिमेंट ही निकाला मैंने, खाली A11 निकाला, उसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के A11 से कंपेयर किया और अपना इक्वेशन निकाल के प्रूफ कर दिया। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे है कि अगर मेरा A 0 5 C प्लस 3 C, मेरा सारा डायगोनल एलिमेंट्स 0 आया, एज आई सेड अर्लियर कि मेरा सारा डायगोनल एलिमेंट्स 0 आएगा। बोला है A इज स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड ABC। हम लोग एक काम करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक दिया है, मैंने क्या बोला था, AIJ नेगेटिव ऑफ AJI के इक्वल होगा। मेरा AIJ ये है, नेगेटिव ऑफ AJI ये है, तो मेरा ये होगा 5 इज इक्वल टू माइनस A प्लस 2 का नेगेटिव, मतलब इट इज इक्वल टू A माइनस 2, तो मेरा A आएगा 7। सिमिलरली C प्लस 3 शुड बी इक्वल टू माइनस 4, C विल बी इक्वल्स टू माइनस 7, B माइनस 6 का नेगेटिव इज इक्वल टू 7, तो मेरा B क्या होगा, माइनस B होगा, माइनस B प्लस 6 7 आएगा, तो मेरा B माइनस 1 आएगा। हाँ, देयरफॉर ABC क्या होगा, 7 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 49। ओके, दिस वॉज द एंड ऑफ इट। मैंने आई ट्राइड कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड जितना भी ट्रिक्स बताने का ट्राई की, आई होप तुम लोग, आप लोग को सब समझ आया हो, and I hope you do good in this. Next day we'll start with the next chapter. Goodbye.